नमस्कार, मैं हूं अनुष्का और आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। शहर में चलित न्यायालय, मोबाइल कोर्ट और संयुक्त पुलिस जिला रतलाम में एक प्रभावी कार्रवाई कॉलेज रोड तिराहे पर की गई। महकमे में लगभग 10 जज शाम को कॉलेज रोड तिराहे पर खड़े हो गए और थोड़ी देर में पुलिस अमला भी कॉलेज रोड पर नजर आया। देखते ही देखते टेंट भी लग गया और लग गई न्यायालय। करीब 10 जज इसलिए आज सड़क पर आए कि नियम विरुद्ध वाहन चालकों पर कार्रवाई की जा सके। 4 व्हीलर हो या दोपहिया वाहन, इन्हें रोककर मौके पर चालानी कार्रवाई करते हुए 69 चालान और 80,000 समन शुल्क वसूला गया। देर शाम तक सड़क पर चले ओपन न्यायालय में न्यायाधीश द्वारा चालानी कार्रवाई की गई। रेलवे स्पेशल मजिस्ट्रेट अतुल यादव ने कार्रवाई की जानकारी देते हुए बताया। देखिए, शहर में काफ़ी समय से इस चीज़ की आवश्यकता महसूस हो रही थी कि ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। वाहनों पर जो है 3 सवारी और बिना नंबर प्लेट की जो गाड़ियां हैं, इनको रोका जाए, इनका उन्मूलन किया जाए। काफ़ी समय से इस चीज़ की आवश्यकता महसूस की जा रही थी और माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के निर्देश अनुसार और पुलिस प्रशासन और प्रशासन के समन्वय से आज हमने चलित मोबाइल कोर्ट यहाँ पर आयोजित की है, जिसमें हमारे मजिस्ट्रेटगण भी यहाँ पर उपस्थित हैं और हम इस चलित न्यायालय के माध्यम से रतलाम शहर में आम जनमानस को ये संदेश देना चाहते हैं कि वे समस्त यातायात नियमों का पालन करना सुनिश्चित कर लें। यह एक संदेश है। इसके बाद कार्रवाइयाँ और भी अग्रसर की जाएगी और सख्ती से और निपटा जाएगा। कितने सर जजेस हैं जो आज इस अभियान में? करीब यहाँ पर लगभग सभी मजिस्ट्रेटगण हैं। 8 से 10 मजिस्ट्रेटगण यहाँ पर आज इस कार्रवाई में उपस्थित हैं। माही नदी का जल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के माध्यम से रतलाम जिले के विभिन्न गांवों, नगरीय निकायों के नागरिकों को उपलब्ध कराने के लिए रतलाम जिले में माही समूह जल प्रदाय परियोजना कार्य तेजी से चल रहा है। इसके तहत जिले के ग्राम महुड़ी कमाल में परियोजना का कार्य किया जा रहा है। गुरुवार को कलेक्टर मीशा सिंह ने जल निगम और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारियों के साथ ग्राम महुड़ी कमाल पहुंचकर माही समूह जल प्रदाय परियोजना का निरीक्षण किया एवं संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। जल निगम के महाप्रबंधक कुलदीप सिंह कलाम ने बताया कि परियोजना के माध्यम से माही नदी के जल को वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के माध्यम से रतलाम जिले के 630 गांवों तथा रतलाम जिले के 5 नगरीय निकाय में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की योजना के संबंध में आवश्यक निर्माण कार्य किया जा रहा है। परियोजना में 164.62 मिलियन लीटर प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध हो सकेगा। इससे रतलाम जिले के रतलाम ग्रामीण, पिपलोदा, जावरा, सैलाना, बाजना विकास खंड के लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। परियोजना के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में पानी की टंकी, पेयजल की आंतरिक पाइपलाइन आदि को विस्तार देकर कार्य किया जा रहा है। परियोजना पूर्ण होने के बाद आगामी 10 वर्ष तक समस्त प्रकार का मेंटेनेंस एवं सुधार कार्य एजेंसी द्वारा किया जाएगा। संबंधित ग्राम पंचायत को केवल वाल्व खोलना और बंद करने संबंधी कार्य करना होगा। कलेक्टर मीशा सिंह ने परियोजना के संबंध में सूक्ष्म और गहन अवलोकन किया तथा निर्धारित समय सीमा में कार्य पूर्ण करने तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारियों से सहयोग और समन्वय करते हुए उच्च गुणवत्ता युक्त कार्य संपन्न करने के निर्देश दिए। माही मल्टी वाटर स्कीम जो है, उसके अंदर आने वाले गांव और जो यहाँ पे पूर्व से स्वीकृत और निर्मित हम लोगों की सिंगल वाटर स्कीम्स जो हैं, उनका हम लोग जो है फील्ड पे एक बार वो देख रहे हैं। इसी बीच में तहसील गाँव के लिए हम लोगों का भ्रमण रहा है। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज के जो केसेस का निराकरण हो रहा है और जो हमारे न्यायालय के प्रकरण है उनकी एक बार हम से करेंगे। 30 जनवरी 2026 को जीवन सिंह एवं उसके साथियों द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन के दौरान बांछड़ा समाज के विरुद्ध अशोभनीय टिप्पणी को लेकर समुदाय के लोगों में आक्रोश है, क्योंकि समाज की भावनाएं आहत हुई है।
उपरोक्त घटना के विरोध एवं दोषियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की मांग को लेकर बांछड़ा समाज द्वारा दिनांक 7 फरवरी को समय दोपहर 12 बजे स्थान ग्राम माननखेड़ा खेल मैदान में एकत्रित होकर समाज जन माननखेड़ा चौकी पर पहुंचेंगे तथा उसके पश्चात ज्ञापन देने की बात कही है। वहीं विमुक्ति युवा संगठन मध्य प्रदेश एकीकृत बांछड़ा युवा संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मंगल चौहान के द्वारा ज्ञापन में अधिक से अधिक संख्या में सम्मिलित होने के लिए आग्रह किया है। मेरा नाम शानू है और मेरे साथ में जो मंगल जी चौहान है, ये प्रदेश अध्यक्ष हैं विमुक्त समाज के। और आज हम माननखेड़ा खेल मैदान में जहाँ पे हमारा कल का कार्यक्रम को लेके स्थल पर आए थे और यहाँ का निरीक्षण किया है हमने। और अभी थोड़ी देर पहले पुलिस प्रशासन भी आया था, यहाँ का निरीक्षण किया स्थल का कि क्या क्या व्यवस्था हम लोग कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। और हमारे द्वारा भी निरीक्षण किया गया है कि हम कानून के सहयोग से या फिर हमारे कानून के दायरे में रह के हम बिल्कुल हमारे कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। और हमारे समाज के तीनों जिले रतलाम, मंदसौर, नीमच जिले के अधिक से अधिक संख्या में लोग पधारेंगे और इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। जो भी हमारी मांगे हैं हम वो ज्ञापन में देंगे और उन्हें पूरी करवाने की कोशिश करेंगे। बाकी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से जो इसमें 18 जनवरी और 30 जनवरी को कुछ पक्षों में विवाद हुआ था, उसी को लेकर हमारी कुछ मांगे हैं जो हम कल सामने रखेंगे प्रशासन के सामने और उसे करवाएंगे। मेरा नाम मंगल चौहान है, विमुक्त युवा संगठन से एकीकृत बांछड़ा समाज से प्रदेश अध्यक्ष के पद पे दायित्व हूँ। आपको हमारे भाई ने बताया ही है पूरी चीज़। जो जीवन सिंह द्वारा 30 तारीख को हमारे समाज के विषय समाज को लेकर अब टिप्पणी की गई थी, उस संबंध में हम 7 तारीख को शासन प्रशासन को ज्ञापन सौंपा जाएगा। इस चीज़ को लेकर हम खेल मैदान पर आगे की रूपरेखा तय करने के लिए ग्राउंड पे आए। मैं समाज जनों से अपील करना चाहता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में कल कार्यक्रम स्थल पर ज्ञापन में भागीदारी करें और अधिक से अधिक संख्या में आप पधारें। मेरे समाज के सभी वरिष्ठ जन, सम्मान जन, युवा साथियों से मैं अपील और निवेदन करता हूं कि आप अधिक से अधिक संख्या में कल पहुँचें। हेलो फ्रेंड, मैं सुनील सोलंकी मिस्टर एमपी। मैं आपके लिए लेके आया हूँ रतलाम का सबसे प्रीमियम जिम फिट प्रो बाय फिटलाइन। Fitline is a line of health and fitness. This is the best premier gym in Ratlam. कुछ लोग तो जिंदगी के सांचे में ढल जाते हैं, मगर कुछ लोग जिंदगी के सांचे ही बदल जाते हैं। इसी आशा और अटूट विश्वास के साथ चेतन चैरिटी एक संस्था नहीं, उन असहाय बच्चों और ऐसी महिलाओं का परिवार है जो शिक्षा, स्वास्थ्य और उन्हें रोजगार के लिए संसाधन भी उपलब्ध कराती है। आपके सहयोग का बढ़ता एक कदम किसी के उज्जवल भविष्य की नींव रख सकता है, तो किसी मजबूर और लाचार का पेट भर सकता है। आज ही आप भी चेतन चैरिटी से जुड़कर बन सकते हैं किसी के मददगार। हमारा पता है 109 स्टेशन रोड, रतलाम।
रतलाम जिले की जावरा तहसील के ग्राम बिनौली में सूर्यवंशी समाज में सरकारी जमीन समाज की धर्मशाला निर्माण के लिए आवंटित नहीं करने से रोष है। समाज के आक्रोशित लोगों ने पहले धरना दिया और जब बात नहीं बनी तो समाज के कई लोग रात को ही कड़ाके की सर्दी में गांव से पैदल ही कलेक्टर से मिलने रतलाम के लिए रवाना हो गए। पुलिस ने रास्ते में उन्हें कई जगह रोकने का प्रयास किया, कई लोगों को रास्ते में रोका भी गया लेकिन नहीं माने तथा कई लोग खेतों में छिपते हुए करीब 50 किलोमीटर पैदल चलते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। कलेक्टर के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। समाजजनों ने बताया कि ग्राम बिनौली में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा व संत रविदास जी का मंदिर के आसपास स्थित 1 से 1.5 बीघा सरकारी जमीन सूर्यवंशी समाज धर्मशाला निर्माण के लिए आवंटित करने की मांग कर रहा है। समाज ने ग्राम पंचायत के सचिव से उक्त जमीन का आवंटन पत्र देने की मांग की। सचिव ने उन्हें अपने अधिकार में नहीं होने से आवंटन पत्र देने से रोक दिया। इससे नाराज होकर समाज के लोग बुधवार दोपहर करीब 3 बजे गांव में धरना देकर बैठ गए। रात में जावरा तहसीलदार मौके पर पहुंचे तथा समाजजनों से चर्चा कर उन्हें जमीन आवंटन के लिए आवेदन देने की समझाइश दी, लेकिन वे नहीं माने। समाजजनों का कहना था कि वे इस संबंध में कलेक्टर से ही मिलकर अपनी मांग रखेंगे। रात करीब 9 बजे कड़ाके की सर्दी व शीतलहर होने के बाद भी सूर्यवंशी समाज के 35 से 40 लोग कलेक्टर कार्यालय रतलाम के लिए गांव से पैदल ही निकल पड़े। जावरा नगर पहुंचने पर जावरा एसडीएम सुनील जायसवाल, सीएसपी युवराज सिंह चौहान आदि अधिकारियों ने उन्हें समझाने का प्रयास किया लेकिन वे नहीं माने। इसी बीच समाजजन जावरा एसडीएम कार्यालय परिसर में पहुंचे, जहां एसडीएम से काफी देर चर्चा की। एसडीएम ने कहा कि लिखित आवेदन दे दीजिए, जमीन आवंटन के लिए नियमानुसार प्रक्रिया कराई जाएगी, लेकिन समाजजनों का कहना था कि उन्हें अभी ही सीधे जमीन का आवंटन पत्र दिया जाए। मांग पूरी नहीं होने पर समाजजन वहां से रात करीब 3 बजे जावरा से यह कहकर रतलाम के लिए रवाना हुए कि कलेक्टर कार्यालय जाकर ही धरना देंगे। रास्ते में कई जगह पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो कई लोग खेतों में छिपते छिपाते आगे बढ़ने लगे। गुरुवार सुबह करीब 10:30 बजे नामली में पुलिस ने 15-17 लोगों को रोका तो वे कलेक्टर से मिलने की ही बात करने लगे। रतलाम ग्रामीण के एसडीओपी किशोर पाटनवाला व नामली थाना प्रभारी गायत्री सोनी ने समाजजनों से बात की और उन्हें समझाया कि सरकारी जमीन आवंटित कराना है तो ग्राम पंचायत से विधिवत ठहराव प्रस्ताव पास कराकर आवंटन की मांग करनी होगी। पुलिस यहाँ तक पैदल आए, क्या कारण है? जी, पैदल आए हैं। एक बाबा साहब की प्रतिमा लगी हुई हमारे सूर्यवंशी समाज की धर्मशाला है जो सरकारी भूमि पर आवंटित है। अभी जो वहाँ वर्तमान में सरकारी में ये है रिकॉर्ड उनका, तो वहाँ पे प्रतिमा और संत रविदास जी का मंदिर है। उस भूमि के लिए हम ये चाह रहे थे कलेक्टर महोदय से कि वो 30 से 35 वर्ष से बाबा साहब और भीमराव संत रविदास जी की प्रतिमा लगी हुई है, मंदिर बना हुआ, तो ये चाह रहे हैं कि कलेक्टर महोदय वो जो 30-35 वर्ष से सूर्यवंशी समाज का ही कब्जा रहा है तो वो सूर्यवंशी समाज के नाम से आवंटित की जाए। तो वहाँ के आप धर्मशाला बनाना चाह रहे हैं? बिल्कुल, धर्मशाला उसी के लिए जमीन मांग रहे हैं। प्रशासन नहीं दे रहा है? प्रशासन नहीं दे रहा है। तो आप 30 से 35 वर्ष हो गए सूर्यवंशी समाज का ही मतलब ये आधिपत्य। तो अभी कल आपने धरना दिया था, फिर रात को पैदल क्यों चलना पड़ा आपको? तो क्या करे, प्रशासन हमारी कोई सुनवाई नहीं करता है। कोई अधिकारी सब गुमराही कर रहे हैं। एसडीएम से लगाकर रास्ते में हमें बीच रास्ते में रोका गया, हमारे कुछ साथियों को गिरफ्तार किया गया, तो क्या करें। तो अभी यहाँ क्या आपने हम अभी यहाँ तक आए ना तो खेतों में भागते अभी आपने यहाँ ज्ञापन दिया, क्या आश्वासन दिया? आश्वासन दिया कि जो भी होगी हमारे स्तर से कार्रवाई करेंगे। और अगर आपको ये जमीन नहीं मिले तो आगे क्या कदम उठाएंगे आप? फिर जो भी होगा हमारे स्तर से, जो भी धरना है, आंदोलन है, जो भी हमारी समिति जो तय करेगी समाज, उसके हिसाब से ही चलेंगे।